जय गुरुदेव धाम, राधे राधे। एक बार फिर पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंडित गौरव सोड्याल पे। ऐसे ही आप अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखें और गुरु के आशीर्वाद से हमारा ये रिश्ता बहुत आगे जाएगा। और अभी तो ये मेरी एक छोटी सी शुरुआत है, जस्ट ये शुरुआत है। तो अभी मैं थोड़ा चैनल को एडवांस भी करूँगा, लेकिन थोड़ा ये महामारी की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सारे जो मेरे कार्य हो रहे हैं वो फ़ोन से ही मैं अपने आप कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ आपको एडवांस मेरे चैनल को देखने को मिलेगा बहुत जल्द ही। ऐसी कृपा मुझे और ऐसी उम्मीद भी है अपने गुरु से, उनकी कृपा अवश्य होगी मेरे ऊपर। और उसके बाद जो मेरा आज का टॉपिक है, आज रविवार दिन है, तो मैं सोच रहा हूँ रविवार के दिन आपके लिए कुछ हटकर टॉपिक लाऊं और कुछ ऐसे टॉपिक लाऊं जो आपको अच्छे लगे। वीकेंड का वार भी इसे बोल सकते हैं कि मैं एक टॉपिक लेके आऊँ जो अच्छा लगे आप सबको, और जो पहले के टॉपिक हैं वो भी चलते रहेंगे इसी प्रकार। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ भारत की कुंडली का विश्लेषण। और हम अपने घर में ऐसा क्या करें कि हमारे घरों में, यहाँ जहाँ हमारे कार्यस्थल है या जो हमारे व्यापारिक स्थान है जिससे हमारी जीविका चलती है, वहाँ एक पॉजिटिव ऊर्जा और बनी रहे और नेगेटिव ऊर्जा दूर रहे। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, छोटा सा उपाय है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उससे पहले एक बार पुनः उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। एक हफ्ते के अंदर ही सब्सक्राइबर जो है, मुझे उम्मीद नहीं थी, 100+ हो गए हैं। ऐसे ही हम आगे जाएंगे और ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहेगा। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, यही कामना है परमपिता परमेश्वर से आप सब लोगों के लिए। अब जो आते हैं हमारे जो उपाय है कि हम अपने घरों में क्या उपाय करें कि जो नेगेटिव ऊर्जा है वो कम हो जाए और जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो बढ़े, या जो नज़र लगना भी बोलते हैं उसमें हमें फ़र्क महसूस हो और वो नज़र जो लगती है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, गाय के उपले लेने हैं, कपूर लेना है, जावित्री लेनी है, गूगल लेनी है, लोबान लेना है और खूब कला लेनी है और लौंग भी लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको सोना लाना है या कहीं से कुछ ढूंढ के लाना है, आसपास की दुकान पे इजीली अवेलेबल है। तो जो गाय का जो उपला या जो कंडे होते हैं वो आजकल बने बनाए भी आ रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो दूर वहाँ पे एक वातावरण शुद्ध करता है। सबसे पहला कार्य गाय का उपला जलाने से ये होता है कि वो वातावरण को शुद्ध करता है। दूसरा जो हमारा कपूर होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसे ख़त्म करता है। ठीक है। जो गूगल होता है वो गोंद जैसा होता है और गर्म तासीर होती है, उसकी गर्म तासीर होती है और चिकना होता है और निर्मल होता है। और जो पुराना होता है वो कड़वा होता है खाने में। जो लोबान है, फिर आते हैं लोबान पे। लोबान जो है वो पेड़ से निकलता है, हल्का सफ़ेद रंग का होता है और खुशहाली आती है। इसे जलाने से घर में खुशहाली और खुशबू दोनों आती है। जो स्किन संबंधी समस्या है वो दूर भी होती हैं। ये आप पढ़ सकते हैं गूगल में भी और किताबों में भी। आयुर्वेदिक की किताब होंगी तो उसमें जड़ी बूटियों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। इसके बाद जो जावित्री होती है उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। वो क्या करता है, जो किसी भी हमारी माता या बहन या जो भी हमारे किसी को भी पैर के जोड़ों में दर्द रहता है, उसका तेल, जावित्री का तेल लगाए तो अवश्य उसके पैरों के दर्द में आराम मिलेगा। और उसके बाद उसका जो भी आजकल 50% घरों में गठिया वायु के रोगी मिल रहे हैं, तो उसमें 5 ग्राम जावित्री और 3 ग्राम सौंठ मिला के सुबह ले तो अवश्य ही आराम मिलेगा। ऐसा हमारे आयुर्वेदिक में वर्णन है। और इसके बाद जो खूब कला होती है, खूब कला भी जो हड्डियों के बुखार में खाने से हड्डियों का जो बुखार होता है उसे दूर करती है और खांसी को भी ख़त्म करती है और दमा को भी कम करती है। जो लौंग होती है वो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। जैसे कि हमारे दांतों में दर्द हो तो हम लौंग रखते हैं तो दर्द में तुरंत आराम मिलता है। इसी प्रकार लौंग एक नई ऊर्जा का संचार करती है पूरे शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, तेज करती है। और स्पेशली नवरात्रों में माता रानी को इसके धूप दिखाया जाता है तो माता रानी इससे प्रसन्न होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मिला के हमें क्या करना है कि या तो इनकी आहुति देनी है, जो मैंने आपको जड़ी बूटी बताई है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप वीडियो देखते हुए, या फिर आप इन्हें जला के धूप दिखाएं पूरे घर में जहाँ आपका कार्यस्थल हो वहाँ पे। तो अवश्य ही जो नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर रहेगी, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहेगा। 5 दिन या हफ्ते में एक बार या 15 दिन में अवश्य करना चाहिए। इसे हम अपने घर में और अपने ऑफिसों में इससे बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। और
या तो फिर मंत्र से हम इसकी आहुति भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला है कि पहले ज़माने के बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो 5 या 7 या 15 आहुति इसकी हम दे सकते हैं। वो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, या तो नमो भगवते वासुदेवाय से दे सकते हैं, या फिर कालिके कालनाशाय दुःखनाशाय मालिके भवानी भयनाशाय रोगनाशाय चंडिके इससे दे सकते हैं। कालिके कालनाशाय दुःखनाशाय मालिके भवानी भयनाशाय शत्रुनाशाय चंडी से। जो ये रोग है चंडी के, ये जो रोग है ये शत्रु से भी ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि ये सामने दिखता नहीं है क्या है, क्या आया, कैसे आया। शत्रु को कम से कम सामने से आकर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये रोग खत्म हो। ऐसी आहुति देते हुए पूरे घर में धूप दिखाएं, इससे एक पॉजिटिव ऊर्जा अवश्य आप लोगों को मिलेगी। हमारे जीवन में 100 झंझट हैं, तो एक और झंझट हमें लेनी पड़ेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और हफ्ते में या 5 दिन में, पहले डेली करें नहीं तो हफ्ते में एक बार अवश्य करें। मेरे कहने से तो बहुत फर्क पड़ेगा इसके आपके घरों में। और जो नज़र वजल की जिन्हें शिकायत है वो दूर होती है। और जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो आ जाए भारत की कुंडली पे। तो जो भारत की कुंडली है वो वृषभ लगन की है। जैसे आप सब लोग जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। किंतु एक बात मैं आपको इसमें बता दूं, शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगी कि जो अंग्रेज़ों का जो प्लान था, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उनका ये प्लान था कि 1948 20 फरवरी के आसपास भारत को आज़ाद करने का था। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा विद्रोह होने के कारण उन्होंने 1 साल पहले ही या 3-4 महीने पहले ही भारत को आज़ाद कर दिया। तो मैं उस दिन की कुंडली लेके आया हूँ। 14 और 15 अगस्त रात की कुंडली है ये, और 12 बजे का टाइम है। इसमें सब लोग देख सकते हैं, या तो बना भी सकते हैं अपने घरों में या देख भी सकते हैं। तो इसमें वृषभ लगन की हमारी कुंडली है। तो जो स्थिर लगन माना जाए, जो कि भारत को स्थिर बनाता है, जो कि बहुत अच्छा है भारत के लिए, स्थिर लगन की कुंडली में हम लोग आज़ाद हुए हैं। और वृषभ लगन की कुंडली है। लग्नेश पराक्रमेश में है चंद्रमा के साथ, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन दोनों का जो रंग है वो श्वेत है, सफ़ेद रंग के दोनों ग्रह हैं, जिससे कि हमारी उन्नति तो हुई है, वैज्ञानिक उन्नति हुई है, हर चीज़ की उन्नति हुई है। लेकिन वहाँ शत्रु क्षेत्री बुध आने से, मतलब पराक्रमेश में वैसे पंचग्रह योग भी बनते हैं, लेकिन वहाँ बुध शत्रु क्षेत्री आने से जो हमारे यहाँ की गरीबी अभी हम उसे पूर्णतः खत्म नहीं कर पाए हैं, इस वजह से, क्योंकि बुध वहाँ पराक्रम में शत्रु क्षेत्री हो गया है। फिर इसके बाद जो हमारा तीसरा शनि है वो हमें कर्मशील बनाता है। तीसरा शनि भी है, और भागेश का भी शनि है जो हमारे पराक्रम में इसमें बैठा है, और सीधा भागेश को देख रहा है जो हमारे हिंदुस्तान को कर्मशील बनाता है। इसके बाद छठा गुरु है। छठा गुरु क्या करता है, शत्रुएं मतलब झंडे के हमेशा बनी रहती है, झंझट हमेशा हिंदुस्तान के साथ बनी रही है और बनी रहेगी। लेकिन 2025 के बाद हम बहुत अच्छा निकल के आएंगे। 23 और 25 के बीच में हमारा एक गोल्डन पीरियड होगा, और उसके लिए हम सबको कर्म करना भी पड़ेगा, कर्म भी बहुत आवश्यक है। और ये 23 और 25 गोल्डन पीरियड भारत का बहुत अच्छा पीरियड होगा। अगर इस पीरियड में भारत थोड़ी और मेहनत कर दे तो जो एशिया में जो चीन का पर्वत है वो भी कम होगा, जो उसका जो महत्व है वो कम होगा, और भारत उसकी जगह भी ले सकता है, या उसका महत्व और डाउन जाएगा और भारत निखर के आएगा। चीन से ऊपर भारत निकल के आ सकता है 23 और 25 के बीच में। और इसके बाद लेकिन जो छठा गुरु है वो मैंने आपको बता दिया है। इसी वजह से जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, या जिन्हें हम गुरु या पिता की हमारे उपाधि दी गई है, तो जो आज़ाद होने के बाद जिन्होंने इतना संघर्ष करा वो बहुत जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। इसी वजह से जो छठा गुरु है, जिस लगन में हमारी जो आज़ादी हुई थी, उसी वजह से जो छठा गुरु है महात्मा गांधी जी जो हैं वो जल्दी चले गए। वो सुख नहीं ले पाए, उन्हें देख नहीं पाए हिंदुस्तान को, कि जो जिनके लिए उन्होंने इतना संघर्ष करा था हमारे लिए, वो सुख को देख नहीं पाए। इस वजह से वो जल्दी ही चले गए। छठा गुरु होने से, शत्रु क्षेत्री होने से वर्तमान में जो चंद्रमा की दशा चल रही है, जो कि अपने घर का चंद्रमा होने से एक प्रभावशाली नेता प्रधानमंत्री हमें दिया है, और वो बहुत प्रभावशाली नेता भी बने रहेंगे। और किंतु जो वर्तमान में चंद्रमा में शनि भी चल रहा है, जिससे अभी 21 से जून जुलाई तक ज़्यादा बढ़िया तो योग नहीं है। थोड़ी आर्थिक समस्या हम लोगों को झेलनी पड़ेगी, लेकिन आगे चल के 21 के बाद से थोड़ा समय सुधरेगा। और 23 और 25 ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि भारत के लिए गोल्डन पीरियड होगा। इस गोल्डन पीरियड में हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी आगे जाएगी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में।
अखिलेश और मायावती जी तो ज़्यादा कुछ कम ही बोलेंगे, लेकिन हमारे जो कांग्रेस पार्टी है और मोदी जी के बीच थोड़ा पार्टियों का जो विवाद है वो बना रहेगा, वो प्रत्यारोप तक जो जो दौर है वो जारी रहेगा, क्योंकि जो सोनिया गांधी की जो राशि है उसका मालिक शनि है और हमारे मोदी जी है उनकी जो नरेंद्र मोदी जी के नाम से हिसाब से उनकी वृश्चिक राशि और उसका जो मालिक है वो मंगल है। तो इस वजह से आपस में उनका विरोध बना रहेगा। और जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था कि जो इस बार का हमारा हिंदुस्तान का जो मंत्री वो चंद्रमा है, लेकिन जो राजा है वो बुध है। और अभी जो चंद्रमा है वो पहले राजा से परेशान है, फिर वो नीचे जो उसके जो सैनिक मान लो या कुछ भी मान लो आप, ये थोड़ी मैं अपने वैदिक जो ज्योतिष है उसके हस्ते बात कर रहा हूँ, जो चंद्रमा के साथ शनि भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब प्रकृति आपदाएं आएंगी या फिर कहीं भूकंप के झटके महसूस होंगे, तो ये थोड़ा आ सकता है। और वर्ष लगन कुंडली में हिंदू जो पंचांग है उसके अनुसार जो वर्ष लगन कुंडली है उसमें भी जुलाई में जो गुरु केतु का जो संयोग बन रहा है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो गुरु और केतु का संयोग है इसमें थोड़ा चोरी चकारी का थोड़ा ज़्यादा भय बना रहेगा पूरे विश्व में। अगस्त में भी जो गुरु और शुक्र की जो युक्ति है वो भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, जो आमने सामने देखेंगे वो एक दूसरे पे, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। अष्टमी शुक्र रहेगा और जो गुरु है वो चौथा रहे, तो जो उनकी युक्ति है वो आमने सामने देखने की वो ज़्यादा नहीं है। जो अच्छा समय है वो 25 अगस्त के बाद भारत का शुरू हो सकता है, आर्थिक गतिविधि से भी थोड़ा 25 अगस्त के बाद अच्छा समय आएगा। और लेकिन हाँ, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि 22 से लेके 25 तक भारत की बहुत अच्छी आर्थिक उन्नति होगी और चीन का जो प्रभुत्व है एशिया में, जो उसका दबदबा है उसमें कमी आएगी। एशिया में चीन के जो चीन का जो दबदबा है एशिया में उसमें कमी आएगी, एशिया में उसमें कमी आएगी और भारत एक उसमें एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर के भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, तो बहुत जल्दी आएगा। और हाँ, एक और मैं बोलना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जो सरकार है फरवरी 2021 से और मार्च 2022 तक वहाँ पे भी उथल पुथल हो सकती है, सरकार में विद्रोह भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वहाँ चांसेस बनेंगे कि 2021 फरवरी से 2000 मार्च तक कुछ ना कुछ वहाँ उथल पुथल देखने को हमें मिल सकती है। महाराष्ट्र में भी कुछ राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं और ऐसे ही आप बने रहें। कुछ मुझसे त्रुटि हुई हो कहीं पे भी तो क्षमा प्रार्थना चाहूँगा, अभी शुरू करा है। और लेकिन हाँ, आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो बहुत आगे जाएंगे। जय श्री राम, राधे राधे, जय गुरुदेव। और अपने आसपास के एरिया को सैनिटाइज रखें, साफ करें, साफ सफाई रखें बहुत ज़्यादा। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतना प्यार दे रहे हैं। पुनः मैं कल आपके साथ फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ, और जो मेरा एक पुराना टॉपिक का एक हिस्सा बचा उसे मैं कल पूरा करूँगा। और जो सरप्राइज़ है वो भी बता दूँ। जो सरप्राइज़ वो ये है कि कल से मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, जिन्हें भी भाई को अपना कुछ पूछना है अपने रिलेटेड, वो मेरे कमेंट बॉक्स पे या कुंडली संबंधी कुछ भी बातें पूछनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे डाल सकता है अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। और जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल उसमें मैं कुछ नहीं चार्ज करूँगा, वो बिल्कुल फ्री रहेगा मेरी तरफ से। पहले क्वेश्चन का जो भी उन्होंने अपने क्वेश्चन रिलेटेड पूछना है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उनका रिप्लाई दूँ। तो ये मैं एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ कि मैं आपके कुंडली विश्लेषण करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस अवश्य डालें। और राधे राधे, जय गुरुदेव। सब कुशल रहें, स्वस्थ रहें, यही कामनाएं परमपिता परमेश्वर से। जय गुरुदेव।